सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो दोस्तों यह लेक्चर दूसरा है। लेक्चर दूसरे में हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइप 5 से। टाइप 5 से हम लोग चालू करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं टाइप 5 से। तो टाइप 5 से हम लोग लगाना चालू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने टाइप 5 का आ चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी धन का 20%, देखिए यदि किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 160 है। देखो 20% वार्षिक ब्याज है और कह रहे हैं 2 वर्षों का साधारण ब्याज 160 है। 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 160 होगा तो 1 वर्ष का कितना होगा? आपको हो गया 80 होगा। 160/2 80 होगा। 20% की वैल्यू 80 है तो 20 पंचे 100 45 400 आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। कैसे करना है फिर से समझो कि 160 कह रहे हैं 2 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है, हम कह रहे हैं कुछ भी ना समझो, केवल एक बार हमारा तरीका समझो। ठीक है, 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 180 मिल रहा है। हर साल का ब्याज समान होता है साधारण ब्याज में। अगर 2 साल का ब्याज 180 है, 160 है, सॉरी 2 साल का ब्याज कितना है? 160 है। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 80 है। 1 साल का ब्याज कितना है? 80 है। और 1 साल का ब्याज यहाँ परसेंट में कितना है? 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वही ब्याज ही होता है। अगर 20% है तो 1 साल में 20% ब्याज है। 2 साल में 40% हो जाएगा ब्याज। 3 साल में आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे करो कि 1 साल में अगर 20% ब्याज है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 20 दूना 40%। 40% की वैल्यू 160 के बराबर, क्योंकि 2 साल का ये ब्याज है ना। आपने परसेंट में ब्याज बता दिया कि 20% अगर 1 साल का ब्याज है तो इंटू 2 साल का ब्याज कितना? 40% होगा। क्वेश्चन में 2 साल का ब्याज कितना है? 160 है। क्वेश्चन में कितना है? 160 है। ठीक है, 4 से इसको काटा कितना आ गया? 4 से इसको काटा कितना आ गया? 40 आ गया। 10% की वैल्यू अगर 40 है, 0 इसमें जोड़ दो, 100% की वैल्यू कितनी है? 400। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देख लेते हैं। यदि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है? 8000 है। साधारण ब्याज है भाई। 1 वर्ष में अगर 5% तुमसे कोई ब्याज लेता है तो 2 वर्ष में 10 लेगा, 3 वर्ष में 15 लेगा, 4 वर्ष में 20 लेगा। 20% बराबर किसके? 8000 के। 20% इक्वल टू किसके? 8000 के। 20% इक्वल टू 8000 के। देखो साधारण ब्याज कुछ नहीं है, केवल परसेंट है। साधारण ब्याज कुछ नहीं है, केवल परसेंट है। प्रतिशतता आप अगर पढ़ के आ रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो एक बार फिर से रिवीजन करिए जाके, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको सरल लगेंगी। ठीक है, 20% की वैल्यू किसके बराबर? आपने कहा 5% 1 साल का ब्याज है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहोगे 20%। अच्छा 20% ब्याज है ना, क्वेश्चन में 20% की वैल्यू 8000 है। अगर 20% की वैल्यू 8000 है तो आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है ना। 100% की वैल्यू 5 से इधर भी गुणा कर दो, 5×40 कितना हो जाएगी? 40,000 आंसर। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 900 है। अच्छा 15% 1 साल का ब्याज तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहोगे 15 से 45% ब्याज हो जाएगा। और ब्याज ही आपको दिया है, ब्याज ही आपको दिया है कितना है? 900 है। कितना है? 900 है। अगर 45% की वैल्यू 900 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 दूना 90 20 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। टाइप आ गया 6। टाइप आ गया 6। चलिए, यदि मूलधन को 2 गुना, दर को आधा एवं समय को 3 गुना कर दिया जाए। समझिए, यदि मूलधन को 2 गुना दर, 2 गुना और दर को क्या कर दिया जाए? आधा, एवं समय को कर दिया जाए 3 गुना कर दिया जाए, तो ब्याज में कितने % की वृद्धि होगी? आप कुछ ना मानो, आप सब कुछ 10-10 मान लो। 10 10 10। ठीक है, ये 10 है। कह रहे मूलधन को क्या कर लो? 2 गुना कर लो। तो 10 से कितना हो गया भाई? 10 से कितना हो गया? आप कहो मूलधन को 2 गुना कर लिया, 20 हो गया। ठीक है, ये मूलधन, ये दर, ये समय, सब 10 माना, सब 100 मानो,
सब 200 मान लो, जो मानना वो मानो, हमने 10 मान लिया क्योंकि 10 पे भी परसेंटेज वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, 10 का 20 हो गया, मूलधन को दोगुना, दर को आधा कर दिया, 10 का कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब इधर देखा कितना, 3 गुना हो गया, समय कितना है 3 गुना, 10 नहीं 30। ठीक है, तो आपने देखा कि जो भी आपका ब्याज होता है वो डिपेंड करता है मूलधन पर। अगर मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, आपका समय बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, आपकी दर बढ़ेगी, ब्याज बढ़ेगी। ठीक है, हर चीज़ डिपेंड करती है किस पर, ब्याज पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 दाम 10, 10 इंटू 10 इंटू कितना हो गया, 1000। ठीक है, 1000। यहाँ पर देखेंगे 20 23 60, 6 पंचे 30, 3000। ठीक, कितना हो जाएगा, 3000। तो 100 पे चेक करेंगे तो 100 पर, परसेंटेज हमेशा 100 पर चेक करते हैं। तो 1 0 इधर से हटा दो, 1 0 हटा दो, 100 से 300 हुआ, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आप कहोगे 200% की वृद्धि हो गई। आंसर ये ऑप्शन है करेक्ट। बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल यही करना है। अगले क्वेश्चन पे फिर समझते हैं। ठीक है, आप 100 भी मानते, 100 से भी कुछ ना होता, 100 भी आप कर सकते थे। देखिए, अगर आप 100 मान लेते, 100 मान लिया, 100 से कह रहे हैं 2 गुना कर दो, 200 हो गया। ठीक है, 100 था, 100 से आपने कहा कि दर को आधा कर दो, 50 कर दो। 100 था समय, समय को क्या कर दिया तुमने, 3 गुना कर दिया, कितना कर दिया, 300 कर दिया। आपने इसको गुणा किया, कितना आ गया, तो 6 0 आ गए, 6 0 आ गए। आपने इसका गुणा किया, कितना आ गया, 6 0 आ गए। आप कहोगे हमेशा जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 100 पर चेक की जाती है। 4 0 इधर से हटा दो और 4 0 इधर से हटा दो, यानी 100 रुपया कितना हो रहा है, 300 रुपया हो रहा है। यानी कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहोगे 200 की वृद्धि हो रही है, 200% की। अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। यदि मूलधन को आधा समय को 4 गुना कर दिया जाए, मूलधन 10 है, आधा कर दो, 5 कर दो, 10 है, समय को 4 गुना कर दो, 4 कर दो, सॉरी 4 गुना कर दो, 40 कर दो। ठीक है, 40 कर दो। समय 10 से 40 हो गया, दर 2 गुना कर दो, 10 से 20 कर दो, 10 से 20 कर दो। ये कितना है, 1000 है। ये कितना, 1000 है। ये कितना है, 4 दूना 8 45, 4000 हो गया, 4000 हो गया। 1000 रुपया 4000 हो गया, 100 रुपया कितना हो रहा है, 400 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 300%। कितना बढ़ रहा है, 300%। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। यदि मूलधन को 1/3 यानी 3 है तो 3 से क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, समय को 2 गुना कर दिया जाए, समय को 2 गुना 1 है, 2 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दर को 3 गुना 1 है, 3 कर लो। ठीक है, यहाँ पर गुणा किया तो कितना आया, 3, 3 यहाँ पर कितना गया, 6 आया। ठीक है, यहाँ पर 6 आया तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर भी 100 का गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 300 में 600 कितना आ जाएगा, 300/100%। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए उसी तरीके से करते हैं। देखो, केवल घटाना है, आपको ये देखना है कि 600/3 में आपने 100 घटा दिया। ऐसे कर लो, ये 200 आ जाएगा। ये 600 था, ये 2 था, सॉरी ये 3 था नीचे। ठीक है, तो 3 दूना 100, आप देख रहे हो 100 से 200 हो रहा है, 100% बढ़ रहा है। आपने ऐसे कर लिया, लेकिन आप, मैंने बताया ना, ये भिन्न करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। और दिक्कत कोई नहीं, अगर आपको थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो सब कुछ सही है। आप किसी भी तरीके से करोगे सब कुछ सही होगा। चलिए, यदि मूलधन को 1/3 यानी अगर बेटा मूलधन 10 है तो 10/3 क्या हो गया, 10/3 क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, 2 गुना मूलधन 1/3, मूलधन 10/3 कर दिया गया। अब समय 10, समय क्या किया, 2 गुना किया गया, 20 कर दिया गया। ठीक है, दर 10, 3 गुना कर दिया गया, 30 कर दिया गया। गुणा किया 1000, गुणा किया 1000, गुणा किया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 10 20 200, 2000। देखो 1000 बढ़ के 2000 हो रहा है, लेकिन 100 पर, परसेंटेज हमेशा किस पर चेक करते हैं, 100 पर। 0 0 काट दिया, 100 रुपया 200 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 100 रुपया बढ़ रहा है। आंसर 100%। कितनी वृद्धि होगी, ये ऑप्शन से करेक्ट, 100% की क्या होगी, वृद्धि होगी। करना केवल इतना ही है, समझ में आया। चलो आगे। यकीन मानो तुम्हें मैथ बिल्कुल रट जाएगी। ठीक है, रट जाएगी, बस ये समझ लो, बस
ध्यान से हर चीज समझ लो एक बार, परसेंटेज पढ़ के आए हो हमसे तो ये समझ लो कि एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको रट जाएगा, है ना। चलो, कोई धन 20% बढ़ा दिया जाए, हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, हम साधारण ब्याज जानते ही नहीं, हम केवल परसेंट जानते हैं, उसी से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम 2-3 चीजें सीख गए हैं। हम चीज क्या सीख गए हैं? परसेंट, जो साधारण ब्याज होता है हर साल समान होता है। ठीक है, जो साधारण ब्याज होता है हर वर्ष मूलधन पर ही मिलता है। ठीक है, जब भी ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो मिश्रधन तैयार हो जाता है। और परसेंट हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि परसेंट होता क्या है, परसेंट होता है 1/100, ये चीज़ जानते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप तुरंत क्वेश्चन को कर ले जाओगे। क्वेश्चन क्या है? चलिए, कोई धन अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितने % कम करना होगा यदि समय क्या है? समान है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको देखना है, कह रहे कोई धन 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितने % कम करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन क्वेश्चन को आप 20 बटे, ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, 20/120 6, 50/3, आंसर कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 20% बढ़ा दिया जाए, फिर आपको क्या कर रहे हैं, फिर कितने % कम किया जाए, तो आप 20 लिखिए और नीचे 20 बढ़ा दीजिए, 20 लिखिए 20 बढ़ा दीजिए, 120 हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर देखो क्या करें। यदि 40% कम कर दिया जाए, 40 लिखो, 40 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 60। 100 में 40 कम करो, 40 लिखो, इतनी पढ़नी है, इतनी पढ़नी हो गया क्वेश्चन। 40 लिखो, 100 में 40 कम कर दो इंटू 100, 0 0, छोटका बटे बड़का, 2 दूना 4, 2 3 6, 200/3, कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3%। आंसर कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 25% बढ़ा, इतना पढ़ना, 25% बढ़ा दो, 25, 100 में 25 बढ़ा दो, 125 इंटू 100, 25 चक्कुस 25 पंचे 125, 5 से इसको काटा, कितना है? 20% आंसर, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि मूलधन को 10% बढ़ा दे, 10% बढ़े तो 10% बढ़े। अच्छा ये क्वेश्चन देखो क्या है, यदि मूलधन को 10% बढ़े ब्याज दर पर 20% ज़्यादा समय तक रखा जाए तो ब्याज कितने % अधिक प्राप्त होगा? ठीक है, कह रहे हैं पहले 10% रखो, ठीक है, फिर 20% जस्ट रख दो, तो 10% रखेंगे तो 10 पर 10% यानी 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है, तो 11 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 10 रुपया था उसमें 20% रख दो, तो 20% 10 का कितना होता है? 2 होता है, 2 हो जाएगा कितना? 12, 11 12 कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। पहले तो धन तुम्हारे पास 100 था, 132 मिल गया, 32 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, +-x +-y और +-xy/100, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो। ये क्या है? कुल कितने % वृद्धि, कुल कितने % कमी, ये वाला केवल आपका फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप ये तो हमने सिखाया है ना आपको, परसेंटेज में ये चीज़ आपको बताई है। अगर ये नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? 10% है, 10% की वैल्यू क्या होती है? 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10 यानी 10 पर 1 बढ़ेगा, 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहे 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 पर 1 बढ़ रहा है तो 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 11 छक्का 66, 10 × 5 = 50, 50 रुपये 66 हो रहा है, लेकिन परसेंटेज हमेशा 100 पर चेक करते हैं, 100 पर चेक करते हैं भाई, 100 पर चेक करते हैं। तो 100 रुपये कितने हो रहे हैं? 132 हो रहे हैं, तो 100 से कितना बढ़ा? 32 बढ़ा, यही 32% हो। आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन है करेक्ट। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपको, ये सारी चीज़ें आपको हमने परसेंटेज में पढ़ाई हुई है और वहीं से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यही था ना 20। चलिए तो 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ब्याज की दर 10% घटा दी जाए, फिर 10% ज़्यादा समय तक उधार दे दी जाए, तब क्या करना है? 10% घटा दी जाए तो 10% होता कितना है? 10% होता है 1/10। पहले 10% घटा दी जाए, 10 में 1 घटा दो, 9, 10 में 1 क्या कर दो? बढ़ा दो, कितना? 11, 10 दहन 100,
ये कितना हो रहा है, 9 10 11 9 99, कितने कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो माइनस के निशान क्या करेगा, कमी दर्शाएगा 1% की। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। केवल आपको यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। ठीक है, 10 में 1 बढ़ रही है, 10 में 1 बढ़ रही है। एक बार देखो ब्याज की दर और कह रहे हैं 10% समय। भाई समय और ये दोनों क्या होते हैं, आपको गुणे में होते हैं, इसीलिए सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूलधन में 20% और समय को 20% बढ़ा दिया जाए। तो बस वही कर दो, 20% और उसमें समय को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्या कर देंगे, 20% क्या होता है, 10 का 20% होता है 2, 12 हो जाएगा। फिर 10 का 20% कितना हो जाएगा, 12, 12 बार हम कितना 144, यहाँ 10 दहम 100, 10 दहम कितना हो जाएगा 100, 100 से कितना हो जाएगा 44, कितना बढ़ गया 44%। यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 25 के बाद चलते हैं टाइप नंबर 8 पर। टाइप नंबर 8 पर चलो, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का, अच्छा जिससे कंपेयर करते हैं, कह रहे हैं मूलधन का। क्वेश्चन समझिए, ये यही टाइप करेंगे, इसके बाद अगले उस पर चलेंगे हम लोग अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का, मतलब जिससे कंपेयर, कह रहे हैं ना मूलधन का, हमसे तुम, अगर तुमने हमसे कंपेयर कर लिया तो हम नीचे हो गए, अगर हमने तुमसे कंपेयर कर लिया तो तुम नीचे हो गए, जिससे तुलना की जाएगी वो नीचे हो गया। भाई कहते नहीं इससे तुलना ना करना, है ना, तो जिससे तुलना कर ली जाएगी वो नीचे हो जाएगा। कह रहे मूलधन का, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का, मूलधन से कंपेरिजन कर लिया, मूलधन बेचारा नीचे हो गया। 9 क्या है, मूलधन हो गया। साधारण ब्याज क्या है, 1 है। मूलधन का 1/9 है, मूलधन का 1/9 है। मूलधन क्या है, P, 9 हो गया। 1 क्या है, साधारण ब्याज यानी SI। ठीक है, कह रहे किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है यदि समय एवं दर क्या है, समान है। यदि समय एवं दर समान है तो दर क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए समय और दर समान है तो आप R² बराबर कर दो 1/9, तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/3। R बराबर अगर 1/3 है, इसका 100% बताओ भाई, 100% बताओ। 100% कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं समझ में आया तो आप चलो फार्मूले पर चलेंगे। फार्मूले पर इतना नहीं है, इतना कठिन नहीं जितना आप समझ रहे हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप समझिए फार्मूले से, समझिए SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T। क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मूलधन का, मूलधन अगर 9 होगा तो साधारण ब्याज कितना होगा, 1 होगा। मूलधन का 1/9 है तो मूलधन तुम्हारा क्या है, 9 होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। साधारण ब्याज का जो SI, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो SI और P, जो SI है वो मूलधन का, अगर मूलधन 1 है तो SI कितना, 1/9। अगर अनुपात बनाओगे तो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, रेशियो में, तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। 9 हटा दो, 9 कहाँ आ गया, 1, तो SI 1 मूलधन 9, मूलधन 9 SI 1। ठीक, वही चीजें हैं भाई। कान इधर से पकड़ लो, कान इधर से पकड़ लो, बात बराबर है। ठीक है, अब देखो 1/9 हम जान गए। जब भी ऐसे कहे मूलधन का, मूलधन से कंपेरिजन है तो नीचे वाला मूलधन है। साधारण ब्याज कौन सा है, ऊपर वाला 1 इंटू। अब देखो कह रहे हैं समय और दर क्या है, समान है। समय और दर समान है, 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 तो R इसको मान लो क्या हो जाएगा, R²। R ये भी मान लो तो R²। बट्टे कितना होता है, बट्टे तो 100 होता है, बट्टे तो 100 होता है, बराबर ये 9 नीचे आएगा, ये 1/9, 1/9 बराबर R²। ठीक है, साथ उसमें जल्दबाजी में गलत भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। R² यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3 आएगी। ये सही है, 10/3 आंसर कितना आ जाएगा, 3 तरफ कोनों 3 सही 1/3%। शायद गलत हुआ, आंसर ये सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपको वो कैसे करना है फिर से समझिए एक बार, चलिए फिर से समझते हैं। देखिए 1/9 है, 1/9 है, तो यहां पर दिया गया है यदि समय और दर समान हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको तुरंत अंडर रूट लेना है।
तुरंत अंडर रूट लेना है, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, तुरंत आपको 10 से गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा 10/3। आंसर कितना आ जाएगा 3 सही 1/3। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। बस इतना ही करिए, ठीक है। जब भी समय और दर समान हो, जब भी समय और दर समान हो, आपको क्या करना है, ये करना है। अगर ये नहीं करते हैं तो आप एक चीज़ और करिए। क्या करिए आप, करिए क्या, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का अगर 1/9 है, 1 ये है, 9 ये है, ठीक है, आप तुरंत रूट चढ़ा दीजिए, तुरंत रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। तुरंत रूट चढ़ाएंगे तो कितना आएगा 1 और 3। इस वाली में 10 का गुणा कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 3 सही 1/3%। ये भी कर सकते हो। ये नहीं करना है तो आप क्या करें, ये करिए, 1 कितना है 1/9 है। आप तुरंत ऊपर वाली संख्या साधारण जो ब्याज है उसमें आप क्या करोगे, 100 से गुणा करके आप क्या कर दो, रूट मार दो, बस। ये सबसे सही हमको लग रहा है। तो ये सब ये करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3, सॉरी 3 सही 1/3%। बस आपको ये करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, चलिए 4/25 है, 4/25 है, 4/25 है। आप सबसे पहले क्या देखोगे, आपने देखा समय एवं दर क्या है, आपस में समान है। आप क्या करोगे, समय और दर अगर आपस में समान है, रूट लगाओगे, और रूट लगाने के बाद इसमें 100 से गुणा कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 20/5 और 5 से इसको काटा, 5 चौको 20, 4%, 4 साल। कितना आ जाएगा 4 साल, ठीक है। आगे, यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25, आपने पढ़ा क्या, पढ़ा दर एवं समय क्या है, आपस में समान है, आपस में समान है। आपने 100 से ऊपर वाले में गुणा किया और क्या कर दिया, रूट लगा दिया। ऊपर कितना आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 5। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 5/40, 8%। केवल भाई करना हमें इतना ही है, समझे, केवल हमें करना कितना है, इतना ही करना है। थोड़ा सा वो जो गलत हुआ है उसको समझ लेंगे पहली बार में ना, करना हमको केवल इतना है। आप समझ गए हमने किया कैसे था, ये भी चीज़ आप यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये नंबर, हाँ टाइप 9 पे आ जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई धन ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 1200। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए 5 वर्ष में 1200 रुपया हो रहा है। कोई धन, ये तो मूलधन होगा, अब कह रहे हैं किसी ब्याज की एक निश्चित दर, वो हमें दर भी नहीं पता है, कह रहे हैं 5 वर्ष में 1200 हो जाता है। 1200 क्या है, मिश्र धन है। कोई धन 5 वर्ष में अगर हो रहा है, 1200 हो रहा है, तो इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है ना। ऐसे पढ़ो, फील करो, 5 वर्ष में कोई धन 1200 हो रहा है, कुछ तुम्हारा मूलधन होगा, कुछ ब्याज जुड़कर 1200 हो गया, यानी 5 वर्ष में 1200 हो गया। ये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन है। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना, 1200। आपने तुरंत क्वेश्चन पढ़ा कि 8 वर्ष में यही धन कितना हो जाता है, 8 वर्ष में ये धन कितना हो जाता है, तो आपने देखा 1650 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 1650 हो जाता है। आपने देखा 5 से 8 वर्ष कितने वर्ष बढ़ा, तो आप कहोगे 8 में 5 घटा दो, 3 वर्ष बढ़ा। और तो 3 वर्ष में ब्याज भी बढ़ा है। 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा है, पहले 1200 था, फिर 1650 हो गया, तो ब्याज ही तो बढ़ा होगा, ब्याज ही तो बढ़ा होगा बीच में। तो 0 0 0 5, 6 में 2 गए 4, 3 वर्ष में 450 ब्याज भी बढ़ गया। 5 वर्ष में कोई धन 1200 रुपया हो रहा था, वही धन 8 वर्ष में 1650 रुपया हो रहा है। इधर धन बढ़ा क्यों, क्योंकि इधर टाइम बढ़ गया। टाइम कितने वर्ष का बढ़ा, 3 वर्ष का। इधर धन कितना बढ़ा, 450। अरे ये 450 तो साधारण ब्याज है, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष का 450 साधारण ब्याज है, तो आप कहोगे 1 वर्ष का कितना साधारण ब्याज है, तो आप कहोगे 1 वर्ष का 15 से काट देंगे, 15 से 45, यानी 1।
तो देखिए यहां पर हमने देखा कि एक वर्ष में 150 रुपया क्या है, ब्याज है। एक वर्ष में कितना है, 150 रुपये ब्याज है। अगर एक वर्ष में 150 रुपये ब्याज है तो भाई 5 वर्ष में अगर 1200 मिश्रधन था तो 1200 मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है ब्याज प्लस मूलधन। इसमें ब्याज प्लस क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन होता है, ब्याज प्लस मूलधन होता है। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन होता है। यानी ये जो 5 वर्ष का ब्याज होगा और मूलधन होगा, 5 वर्ष का ब्याज भी जुड़ा होगा इसमें 1200 में। तो एक वर्ष का ब्याज अगर 150 है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 5 वर्ष का ब्याज 15 पना 75 750 होगा। कितना होगा, 750 होगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं तो मूलधन पहले बताना है। तो 1200 में ब्याज कितना है 5 वर्ष का, 750 है। तो 1200 में 750 घटा दो भाई, 1200 में 750 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, आप देखो 0 में 0 गए 0, 10 में 5 गए 5, यहाँ बचा 11, 11 में 7 गए, कितना आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा 450। तो मूलधन देखो, मूलधन किसी में, हाँ इसमें मूलधन 450, इसमें भी है। तो अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। तो मूलधन हमारा 450 है, आप समझिए इसको। मूलधन हमारा अगर 450 है, उस पर एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 150 मिल रहा है। एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 150 मिल रहा है। तो इंटू 100 इंटू 100%, 0 से चलिए 15 से 45, 100/3 कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% मूलधन कितना हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। दर है 33 से 1/3%, मूलधन कितना है 450 है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगर कोई दिक्कत है, थोड़ी भी दिक्कत है, तो अगले वीडियो में फिर समझते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं पूरा, समझिएगा इसे इस बार। कह रहे 7 वर्षों में 1900 है, 7 वर्ष में कितना है 1900 है। ठीक है, 9 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है, 9 वर्ष में अमाउंट कितना बन जाता है, ठीक है 2100 बन जाता है, 2100 बन जाता है। अच्छा आपने देखा 7 से 9 कितना बढ़ा, तो आपने कहा 2 वर्ष में ब्याज बढ़ा होगा केवल। क्यों, क्योंकि हर वर्ष समान ब्याज मिलता है साधारण ब्याज में। तो 1900 से 2100 हुआ, यानी 200 रुपया बढ़ा। 2 वर्ष में 200 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा, एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा, 100 ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 7 वर्ष का अगर मिश्रधन है, ये 7 वर्ष का अगर कोई मिश्रधन होगा, 7 वर्ष का मिश्रधन अगर कुछ होगा, तो आप ऐसे कहेंगे 7 वर्ष का मिश्रधन होगा, तो मूलधन में 7 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा। ठीक है, अगर 7 वर्ष का मिश्रधन दिया गया कितना 1900, तो 1900 में 7 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा। कितना, 7 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे कि अगर 7 वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज, तो एक वर्ष का ब्याज अगर 100 है तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 7 वर्ष का ब्याज होगा 7 से गुणा कर दो 700, यानी 700 रुपया किसमें जुड़े हैं, 1900 में। क्योंकि 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 1900 है। कितना है, 1900 है। और 1900 में मूलधन भी जुड़ा है, 7 वर्ष का ब्याज। 7 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आपने देखा 7 वर्ष का ब्याज 700 है, यानी 1900 में 700 जुड़े थे, 700 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1200 ही एक ही ऑप्शन में है, तो 1200 लगा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई चांस पूछते हैं इसमें, तो आप कहेंगे कि 1200 मूलधन था, 1200 मूलधन था, उस पर एक साल में कितना धन मिल रहा था, तो हमने कहा 100 मिल रहा है, तो 100 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 25/3, और 25/3 को सॉल्व करेंगे, 8 सही 1/3%। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 30 के बाद
हाँ 30 के बाद आ जाते हैं 31 पे। चलिए कह रहे हैं यदि कोई धन 11 वर्षों में 2300 और 14 वर्षों में 2750 है। अब तो जल्दी से कर लेंगे। 11 वर्षों में कितना है, 11 वर्षों में 2300 है, और कह रहे हैं 14 वर्ष में कितना हो जाता है, 14 वर्ष में हो जाता है 2750। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ष कितने बढ़ रहे हैं, डिफरेंस कितने का है, तो आपने कहा 3 वर्ष बढ़ रहे हैं, तो 3 वर्ष में यहाँ पर कितने ब्याज बढ़ गया, तो घटा दो, 0 उल्टा घटाएंगे, 5 7 में 3 गए 4, 450। 3 वर्ष में ब्याज 450 का है, तो एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। एक वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज, 150 हो जाएगा। तो कह रहे हैं आप देखिए कि अगर 11 वर्ष में 2300 रुपया हो रहा है, यानी 11 वर्षों का ये मिश्रधन कितना है, 2300 है, तो 11 वर्ष का इसमें ब्याज भी जुड़ा होगा। अगर एक वर्ष का ब्याज 150 है तो 11 वर्ष का ब्याज 11 × 1 इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, 11 पचे 55 के 5 हाथ से लगे 5, 11 के नम 11 5 1650। 11 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1650, यानी 2300 में 1650 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2300 में हम क्या करेंगे, 2300 में माइनस कर देंगे 1650, ये हमारा मूलधन निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 0 में 0 गए 0, ठीक है, और 10 में 5 गए 5, यहाँ पर बचा कितना 2, तो 12 में 6 गए, कितना आ जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। और 650 दो ऑप्शन में है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेक करना पड़ेगा, दर। अब 650 अगर आपका मूलधन है, 650 आपका मूलधन है, तो 650 में 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 650 में 1 साल का ब्याज कितना, 150 है, इंटू 100, ये आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आई। 0 से 0 कैंसिल, 13 आया, ये 5 3 15, 300 बटे 13, 300 बटे 13, इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं, 13 दूना 26, 4 13 3 39, 23 सही 1 बटे 13%। 23 सही 1 बटे 13%, 23 सही 1 बटे 13%, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप तो खुद देख रहे होंगे कितना सरल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, टाइप 10 पर आते हैं। तो टाइप 10 देख लीजिए, कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना। बहुत आसान से क्वेश्चन है, पहले एक बार बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद करने का मैं तरीका बताऊंगा कितना करना है आपको। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला भी बताएंगे, फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। समझिए, 20 वर्ष में कोई धन 4 गुना हो रहा है, तो 100 रुपया कितना हो रहा है, 400 रुपया हो रहा है। कितने वर्ष में, तो आपने कहा 20 वर्ष में। ठीक है, 20 वर्ष में कोई धन 400 हो रहा है, तब कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा 100 रुपये 400 रुपये हो रहा है, 20 वर्षों में 4 गुना हो रहा है ना, तो 4 गुना हो रहा है, 100 × 4 400 हो रहा है, 20 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, तो 20 वर्ष में ब्याज कितना मिला, आपने कहा 300 मिला। कितना मिला, 300 मिला। 20 वर्ष में कितना मिला, 300 मिला। 20 वर्ष में कितना मिला, 300 मिला। ठीक है, ब्याज 100 रुपया 400 रुपये हो तो ब्याज कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 7 गुना करना है, 700 करना है, बिल्कुल मुंह जवानी आप कर सकते हो, 700 करना है, यानी इनको ब्याज कितना चाहिए, तो इनको ब्याज चाहिए कितना, 600 चाहिए, 600 चाहिए। कितना चाहिए, 600 चाहिए। 300 ब्याज 20 वर्ष में मिल रहा है, तो 600 ब्याज कितने में मिलेगा, आप 2 से गुणा इधर भी मार दो, 2 से गुणा इधर भी मार दो, यानी 20 दूना 40 वर्ष में मिलेगा। आपका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, 40%। 20 वर्ष है तो आपसे परसेंट पूछा गया है कि तब कितने वर्षों में। अच्छा, वर्ष ही पूछे गए हैं, देखो भाई परसेंट नहीं है यहाँ पर, कितने वर्षों में हो जाएगा, 40 वर्ष में हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक हमने बता दिया है। समझिए, फिर से एक बार यही चीज़ समझते हैं कि 100 रुपये 4 गुना हो रहे हैं कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। तो 20 वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो आपने कहा ब्याज 300 रुपया मिला। ठीक है, अब कह रहे 100 रुपये, कह रहे 700 कब होगा, 100 रुपये 700 हो रहा है। ठीक है, 700 हो रहा है, तो आपने कहा ब्याज कितना मिला, तो आपने कहा 600 रुपया ब्याज मिला। कितना मिला, 600 रुपये। ठीक है,
अब ये जानो 20 वर्ष में अगर 300 ब्याज मिल रहा है तो 600 ब्याज कितने में मिलेगा, कितने वर्षों में मिलेगा? तो आप कहोगे 600 बनाने के लिए 300 को 2 से गुणा कर दो, ये 600 हो गया, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, 20 दूना 40 वर्ष में मिलेगा। तरीका ये है, ठीक है। एक तरीका, ये तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, आप सोच के ऐसे कर सकते हो तुरंत, ठीक है। एक तरीका क्या है, एक तरीका आपका फार्मूला लगेगा, ठीक है। T1/T2 इक्वल टू n-1 बाई n1-1 n2-1, ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी नहीं लगा सकते हो कि 20 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 4 गुना अगर धन हो रहा है, 1 रुपये अगर 4 रुपये बन रहे हैं, 1 रुपये अगर 4 रुपये बन रहे हैं तो इसमें ब्याज कितना मिल रहा होगा, 3 रुपये। अगर आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया किसी को दिया आपने, उसने 4 रुपये दिया आपको, तो आप कहोगे ब्याज कितना दिया भाई, 3 रुपये ब्याज दिया। तो 20 वर्ष में 3 रुपये ब्याज मिल रहे हैं, तो कह दो कितने वर्ष में 7 गुना धन हो रहा है, 7 गुना धन हो रहा है, मतलब 7 गुना अगर धन होगा तो ब्याज तो 6 मिलेगा ना। ब्याज कितना मिलेगा, 6। तो 3x गुणा कर दो तिरछा, 3x बराबर 20 का 6 से गुणा कर दो, या तो इसे काट दो, 3 दूना 6 और 20 दूना 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और हमने फार्मूले में भी रखा है, T1 कितना था 20, T1 कितना था 20, 4 गुना 4 माइनस 1 कितना 3 बटे 7 माइनस 1 कितना 6, T2 हमें नहीं पता था x, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 40। समझे? अगले क्वेश्चन पर देखो, 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 4 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो 4 वर्ष में 2 गुना ना, 2 में 1 घटा दो 1 कह रहे हैं, तो दर क्या होगी भाई, दर पूछ लिया है, ऐसे समझो क्वेश्चन, कैसे ऐसे समझो कि 100 रुपया है, 4 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे ब्याज तो 100 मिला, 100 रुपये अगर 200 हो रहे हैं तो उस पर ब्याज कितना मिला, 100 मिला। और 4 वर्ष में 100 मिला ना, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 4 से काट दो, आप कहोगे 25 रुपये मिलेगा। हमने बताया था ना, 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। आंसर क्या आ जाएगा, 25% हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 25%। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको फार्मूला लगाना है तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, सोच के करना है सोच के कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है, ये लगाना है। तो P आपने माना 1, अगर धन 2 गुना हो रहा है तो 1 ही ब्याज मिलेगा, 1 रुपया मेरा था, 1 ब्याज मिल गया तो धन 2 गुना हो गया, ठीक है। R क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं R तो हमें निकालनी है, R निकालनी है। टाइम क्या कह रहे हैं कि 4 वर्ष है, कितना है, 4 वर्ष है, बटे कितना है, बटे 100 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो 100 का गुणा इधर हो जाएगा 100, और ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा। आपने 4 से इसको काट दिया, कितना आ जाएगा, 25%। क्या 25% है, तो R है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे हैं 25% कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, 25% वार्षिक ब्याज से। आप कह रहे हैं 100 रुपये, देखो हमेशा 100 मान लो, 100 रुपये 400 बनाने हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 25% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 25% है। ब्याज कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है, समझे। ब्याज कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। अगर 100 रुपये पर 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो 100 रुपये पर 25% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो 25 ही रुपये क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, समझिए। 100 रुपये 400 हो रहे हैं, 4 गुने हो रहे हैं, यानी 100 पर जब 25% लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 25% है, तो 1 साल में 25 क्या मिलेगा, 1 साल में 25 रुपया मिलेगा। हमको रुपया कितना बनाना है, 300। 1 साल में 25, तो 300 कितने साल में बनेगा, आप कहोगे 300 बटे 25 कर दो, 25 चक्को 100, 4 3 12। आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर PRT लगाना है तो PRT लगा दो, ये तो मुँह जवानी भाई करने हैं सभी। देखो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर 1 रुपया P है, P 1 रुपया है, तो उस पे ब्याज अगर 3 मिलेगा तभी तो धन 4 गुना होगा। आप कहोगे 1 रुपया हमने तुमको दिया, तुमने हमको 4 रुपये दिए, तो ब्याज कितना हुआ, 3 रुपये ब्याज हुआ। 1 रुपया ऐसा ही रखते हैं, ब्याज इधर रखते हैं, ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T।
पी क्या है, 1 है, मूलधन 1 है, 3 रुपये तुमने ब्याज दिए तो 4 गुना हो जाएगा धन। 25 इंटू टाइम बटे कितना, 100, 25 चक्को 100 और 4 3 12, 4 3 कितना आ जाएगा 12, यानी टी कितना आ जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। कोई धन कितने वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना हो जाएगा मतलब क्या है कि अगर 100 रुपया धन था तो 700 रुपया बन जाएगा, ये मिश्रधन है तो ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहोगे 600 हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अच्छा, ये 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 100 का 20% कितना होता है, तो आप कहोगे 20 रुपया होता है। 100 का 20%, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 20 रुपया। 20 रुपया एक साल में, एक साल का 20% ब्याज है तो एक साल में 20 हो रहा है, ठीक है, कितने साल में 600 हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 साल, 20 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 30। आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप पीआरटी लगाना चाहते हो तो पीआरटी पी कितना है 1, इसमें ब्याज कितना मिलेगा 6, तभी तो 7 गुना होगा, इंटू 20 रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बटे 100, 20 पंचे 100, 5 छक्का 30, टी कितना आ जाएगा 30। ठीक है, आगे। पैंतीस के बाद आते हैं 36, गुना के आधार वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में, वही वाला क्वेश्चन है, हमने बता दिया ना 20 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो जब भी ये ऐसे क्वेश्चन है, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था तो 3 गुना हो रहा है तो 3 में 1 घटा दो, कितना ब्याज कितना मिल रहा है 2। हमें केवल ब्याज रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, ब्याज। करने का तरीका सीख लो, 20 वर्ष में ब्याज 2 मिल रहा है। अगर धन 3 गुना हो रहा है, 1 रुपया मेरे पास था, 1 रुपया अगर 3 गुना हो रहा है तो उसमें ब्याज कितना मिल रहा है, आप कहोगे ब्याज 2 मिल रहा है। ठीक है, 20 रुपये पर ब्याज 2 मिल रहा है। ठीक है, तथा कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, तो आपने कहा x वर्षों में 7 गुना मतलब होगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। बटे बटे लगा दो, बराबर कर दो, 2 से ये कैंसिल, 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। 10 वर्षों में 3 गुना, तो 3 नहीं लिखेंगे, 3 में घटा देंगे 2, तो 7 गुना कितने वर्ष, 7 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कितना 6, x वर्षों में 6, बटे बटे लगा दो, बराबर कर दो, 2 पंचे 10, 5 छक्का 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, 37 आ गया। 37 के बाद आते हैं हम लोग, 37 के बाद आते हैं हम लोग 38 पे। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो कितने % ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगा। समझिए, कह रहे कोई धन 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5% की जब वार्षिक ब्याज की दर होती है तब क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी ब्याज कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो कितने % की दर से, तो आप क्या कर दो x% लगा दो, x% की दर से। ठीक है, क्या कर दो 4 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, 5 3 15% से परसेंटेज काट दो, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ये ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, चलो आगे, बस वही करना है। देखो 10% है तो परसेंट भी ना लगाओ, जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी तब 3 गुना धन हो रहा है, लेकिन ब्याज कितना मिल रहा है 2, 3 में घटा दो 2, तो कह रहे कितने %, तो हमने कहा x% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी तो 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना होगा तो ब्याज कितना मिलेगा 4, बराबर लगा दो, 2 दूना 4, 2 दहम 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।